everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So let's do question number first, B part. हमें define when we say that two sets have the same cardinality. Prove that the sets 0 and 1 a comma infinity से have the same cardinality. तो हम दो sets को बोलते हैं कि उनके पास same cardinality है. अगर मैं इस set से, मतलब ये वाला एक set है, ये वाला एक set है, अगर मैं इस set से इस set पर एक function define कर दूँ और उस function को बोल दूँ कि वो 1 1 भी है और on 2 भी है, तो चलो आ जाओ डिफाइन करते हैं हम कार्डिनैलिटी को. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट सेज कि वी से कि सेट्स ए एंड सेट बी हैव द सेम कार्डिनैलिटी and we write cardinality of A is equals to cardinality of B if and only if there is a 1 correspondence. ठीक है, 1 correspondence होगी between them that is if and only if there exists 1 to 1, एक तो 1 1 एक ऑन टू फंक्शन. जैसे मैंने बताया, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फिर बी टू ए भी डिफाइन कर सकते हैं हम. आपको जैसा भी इजी लगे वैसे आप डिफाइन कर लेना, फ्रॉम ए टू बी या फिर बी टू ए. ठीक है, ये जो इतना सा पूछा हुआ है कि डिफाइन व्हेन वी से दैट द टू सेट्स हैव द सेम कार्डिनैलिटी, उसके लिए आपको ये लिखना है कि अगर हम ऐसे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि 1 1 होगा और ऑन 2 होगा. नाउ इस सेट के लिए 0 1 और a इन्फिनिटी को ये दिखाने के लिए कि इनकी सेम कार्डिनैलिटी है, मैं क्या करूँगी, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगी. तो डिफाइन, ये आपके बुक का क्वेश्चन है. ठीक है, तो बुक में ये ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, मैं वहीं से सॉल्व करवा रही हूँ. सो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया बाय f(x) इक्वल्स टू 1/x - 1 प्लस ए. ठीक है, तो अब मुझे क्या दिखाना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 है. 1 1 आपको आता है दिखाना. 1 1 कैसे दिखाते हैं, अगर मैंने ले लिया f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), तो मेरे पास क्या आना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2. तो 1 1 दिखाने के लिए लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1/x1 - 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 1/x2 - 1 प्लस a. ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2. तो हमारा ये फंक्शन 1 1 तो है. अब 1 1 तो हमने शो कर लिया, अब मुझे दिखाना है इसे 1 to 1 मतलब ऑन 2 दिखाना है. ऑन 2 दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाएंगे कि ऑन 2 दिखाने के लिए वी हैव टू शो कि इफ़ y इज़ ग्रेटर देन a, कि मतलब कोई भी मैंने y इस वाले सेट से लिया तो मुझे कोई ना कोई x यहाँ पे ज़रूर मिलेगा. ठीक है, सो फॉर y ग्रेटर देन a दैट इज़ f(x), ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू 0 1. ठीक है, कोई ना कोई x मिलना चाहिए मुझे 0 1 पे. तो मैंने y को किस तरीके से लिया, देखो आपको पता है मेरे f(x) जो है वो y है, तो y इज इक्वल्स टू 1/x - 1 प्लस a. तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बताओ. x इज नथिंग बट 1/y प्लस 1 माइनस a. मतलब आप इससे एक स्टेप पहले वो भी कर सकते हो कि मतलब आप ये लेके चले, आपने लिखा y इक्वल्स टू 1/x - 1 प्लस a. पहले ये +1 इधर आ गया, माइनस a इधर हो गया, और 1/x है तो रेसिप्रोकल करते हो तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 में y प्लस 1 माइनस a. अब मुझे पता है y ग्रेटर देन 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. y माइनस a इसमें +1 कर दूंगी तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 1 में y माइनस a प्लस 1 क्या होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, तो देख रहे हो आप, मेरे को एक x मिल रहा है 0 1 पे, तो x जो है 0 1 पे ऑलरेडी सेटिस्फाई है. ठीक है, अब हमें ये तो है, ठीक है, x 0 1 में तो है. अब हमें ये चेक करना है कि क्या f(x) इक्वल्स टू y है, क्या हमें f(x) इक्वल्स टू y मिल रहा है. ठीक है, तो अब मैंने किया f(x)
एफ एक्स लिया मैंने और एक्स को ये पुट करना है इन दिस इक्वेशन. सो पुट 1 in the equation A. So put 1 in A. 1 को A में पुट करा तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में y प्लस 1 माइनस ए. ठीक है, 1 अपॉन में x है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ. फिर -1 प्लस ए विच इज़ नथिंग बट एफ एक्स. ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा विच इज़ y प्लस 1 माइनस ए, -1 प्लस ए. दिस विल गेट कैंसल आउट, तो एफ एक्स इक्वल्स टू y आ गया. देयरफॉर f इज ऑन टू. ठीक है, f क्या हो गया, ऑन टू एंड 1 f ऑन टू भी आ गया, 1 भी आ गया. ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इनकी कार्डिनैलिटी प्रूव कर दो कि ये इक्वल है, तो आप कोई भी ना वहाँ मतलब एक सेट से लेकर दूसरे सेट में एक फंक्शन डिफाइन कर देना और उन्हें 1 ऑन टू दिखा देना. ठीक है, अब हम चलते हैं दिस. ये तो छोटी वीडियो है, तो अब हम हैसे डायग्राम्स भी देख लेते हैं 1 2 3 क्वेश्चन के हैसे डायग्राम क्या है. सो नाउ लेट्स डू इट फर्स्ट पार्ट एंड डू लेट मी नो आपका वो कौन सा एग्ज़ाम था आपका अभी, रिमान इंटीग्रेशन, कैसा गया. ठीक है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. आपने PYQs देखे, क्या PYQs से क्वेश्चन आए या फिर पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है जैसे हमारा आ रहा है 3rd ईयर वालों का. हमारा एग्ज़ाम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आ ही नहीं रहे. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू इट. एक्स हमारे पास सेट दे रखा है 1, 2, 3. अब हमें क्या करना है, हमें पावर सेट इसके निकालने हैं और उसका हैसे डायग्राम बनाना है. तो पहले मुझे बताओ इसके पावर सेट कौन कौन से होंगे. ठीक है, तो इसका होगा एक तो 5 इसका सेट है, एक सिंगल एलिमेंट इसके सेट है. ठीक है, फिर एक बार 2 2 करके हम सेट लेंगे इसका 1, 2, फिर एक बार 1, 3 लेंगे, फिर एक बार 2, 3 लेंगे और एक लास्ट में पूरा का पूरा ये सेट खुद में अपने आप में एक सेट है, मतलब इसका पावर सेट है. ठीक है, ये हमने लिया. इसका मुझे क्या करना है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है. अब देखो मुझे पता है 5 जो है 1 के अंदर है, 1, 1, 2 के अंदर है और 1, 2, 1, 2, 3 के अंदर है. ऐसी 5 जो है 1 के अंदर है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ये 1, 3 के अंदर है विच इज़ इनसाइड 1, 2, 3. ऐसी 5 भी जो है वो 2 के अंदर भी है विच इज़ इनसाइड 1, 2, साइड 1, 2, 3. ऐसी आप 2 के लिए एक और लिख सकते हो, तो 5 इज इनसाइड 2 विच इज़ इनसाइड 2, 3 विच इज़ इनसाइड 1, 2, 3. फिर 5 जो है वो 3 के इनसाइड है, मतलब 1, 3, फिर 1, 2, 3. ऐसी 3 के लिए एक और क्या आ जाएगा, 2, 3 वाला सेट भी आ जाएगा. इट मीन्स अगर मैं 5 को सबसे नीचे ठीक है बनाती हूँ, दिस इज़ 5, लेट्स से 5, तो 5 जो है 3 चीज़ों के तो अंदर आ रहा है 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो मान लो ये 1 है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. तो 5 इनसे कनेक्टेड है. ठीक है, ये रहा, ये 5 ऐसे बन गया. अब देखो 1 किसके अंदर आ रहा है, 1, 2 के अंदर भी आ रहा है, 1, 3 के अंदर भी आ रहा है. ठीक है, तो 1 जो है 1, 2 के अंदर है, 1, 3 के अंदर भी है. ठीक है, 2 किसके अंदर है, 1, 2 के अंदर होगा और 2, 3 के अंदर होगा. तो मैं एक बार इनको नाम दे देती हूँ, फिर आप कमेंट कर पाओगे, मतलब कमेंट कह रही हूँ, कनेक्ट कर पाओगे 2, 3. ठीक है, सो 1 देखो 1, 2 से कनेक्टेड है, ये 1, 3 से भी कनेक्टेड है. किसी किसी का ना डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, क्या पता किसी ने ये चीज़ यहाँ पे बना दी हो और ये यहाँ पे, तो ना कनेक्शन अलग अलग सा दिखेगा. तो मैं ऐसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये डायग्राम ना ऐसे में सुंदर सा दिखता है. अभी देखना है कैसा आएगा, क्यूबॉइड सा आ जाएगा. 1, 2 से भी कनेक्टेड है और इनकी ना सेम उसमें ही बनाना हाइट में, क्योंकि ये आपस में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, इनका बस इनसे कंपैरिजन है, इसलिए ये इससे थोड़े ऊंचे हाइट पे. 1, 2 मतलब सॉरी इससे कनेक्टेड हो गया
N3 जो है इससे कनेक्टेड हो गया, और ये सारे किससे कनेक्टेड है हमारे, ये आपस में भी कनेक्टेड है 3 और 2,3, ये सारा का सारा कनेक्ट है ऊपर सबसे 1,2,3 से, है ना, ये सब के सब। सो बस दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा किसका हैज़र्ड डायग्राम आ गया, इस चीज़ का, पावर सेट का। सिमिलरली अब हमें बनाना है डुअल बनाना है M3 का। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए M3 कैसे बनता है। M3 में क्या होता है, ऊपर एक टॉप एलिमेंट होता है 1, ये 3 ABC से कनेक्ट होते हैं, ABC एलिमेंट, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ सेम एलिमेंट 0। ठीक है, ये 0 से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स बना दो, सॉरी इन्हें बोल दो ABC। ठीक है, ये और डुअल में क्या होता है, ये जो डायग्राम होता है फ्लिप हो जाता है। मतलब अगर मैं फ्लिप का मतलब कैसे समझाऊँ, फ्लिप मतलब है जैसे 0 जो है A से कनेक्टेड है, मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू A, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू B, एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू C, एंड A इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, B इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड C इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसे कह सकती हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को बस ये सारे जो रिलेशंस है ना उल्टे कर देना है। मतलब जो 0 लेस देन इक्वल्स टू A है तो मैं कहूँगी A इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, B इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, C इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, 1 इज़ लेस देन A, B इज़ लेस देन A, एंड 1 इज़ लेस देन C। तो ये अगर मैंने इसका डुअल बनाया, इसका डुअल क्या बन जाएगा इसका, ऐसे ऐसे ऐसे, और सारा सेम डायग्राम बनेगा। बस इसमें क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये ABC एज इट इज़ यहीं रहेंगे। तो अब आप देख सकते हो 0 सबसे बड़ा होगा, 0 इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, और ABC जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ आया। मतलब जो रिलेशन होता है ना वो उल्टा हो जाता है डुअल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो मैं देखूँगी, मेरे नोट्स में क्वेश्चंस हैं कुछ वो मैं बता दूँगी। बाकी मैंने आपको नोट्स जो हैं पोस्ट में ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखे हैं कि आप उन नोट्स को पढ़ लो और देख लो उसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और बहुत इजी वे में लिखे हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएंगे सबके साथ। सो जस्ट लेट मी नो। और मैंने PYQs जो हैं वो कमेंट सेक्शन, मतलब लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप PYQs वहाँ से देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। 2x3, 2 इज़ 2 एलिमेंट मान लो मैंने ऐसे बना दिए। ठीक है, A एंड B क्रॉस 3 एलिमेंट्स बनाने हैं मुझे, E F G, 3 एलिमेंट्स क्या ले लिया मैंने, E F G ले लिया। अब इनका क्रॉस करना है तो कैसे होगा, तो देखो 2 यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो A E आएगा मेरे पास, जब A क्रॉस दिस होगा मतलब 2x3 का, तो A कॉमा E आएगा, A कॉमा F आएगा, A कॉमा G आएगा, मेरे पास B कॉमा E आएगा, B कॉमा F आएगा, एंड B कॉमा G आएगा। सो ये वाला जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा A कॉमा E, फिर आएगा A कॉमा F। तो देखो A सेम लाइन पे है। ठीक है, एंड A से नीचे क्या है, B, ओ सॉरी A नीचे और B ऊपर है, तो मैं ऊपर में B लिखूँगी, B कॉमा E, B कॉमा F, B कॉमा G। यहाँ पे A कॉमा E, A कॉमा F, ये ज़रूर ध्यान रखना जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही आएगी। तो ये ऐसे बनेंगे और ये जो है इस तरीके से आ जाएंगे इसके साथ, A कॉमा G। सो दिस इज़ द हैज़र्ड डायग्राम फॉर 2x3 एलिमेंट। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं समझ आया, आप चाहते हो मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दूँ, ठीक है, तो वो मैं 20 को बनाऊँगी। ठीक है वीडियो, आज तो मैं सेम टू सेम बस ये क्वेश्चन जो है यही करवा रही हूँ 4 तक। आई विल ट्राई टिल 4, पर लेट्स सी 3 तक बनते हैं या 4th क्वेश्चन तक बनता है। ठीक है, बाय बाय।